Hello everyone, in this video I am going to discuss construct validity, convergent and discriminative validity. So in the previous video I have discussed content validity and criterion validity. So if you haven't watched that video you can go and check that out. So what is construct? सबसे पहले construct validity पढ़नी है तो what you must know what actually construct is. तो a construct is something that happens in the brain like a skill, level of emotion, ability or proficiency. तो construct आप का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो क्वालिटेटिव हो, ठीक है, और हमारे इननेट हो, मतलब हमारे अंदर से वो चीज़ आ रही है, ठीक है. तो एनीथिंग लाइक स्किल, इमोशंस, एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं. तो इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो दैट ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट है. ओके, सो इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंजाइटी, फियर, ये सारे एग्जाम्पल्स है कंस्ट्रक्ट्स के. कंस्ट्रक्ट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन एंड आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं एंड डायरेक्टली यू कैन नॉट मेजर देम. तो लाइक आप किसी के भी बिहेवियर से आप ये पता कर सकते हो दैट पर्सन इज इंटेलिजेंस, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व इंटेलिजेंस, ठीक है. किसी के बिहेवियर से या किसी के डिसीजन मेकिंग स्किल से या इस तरह से आप इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, कि वो इंसान कैसा है, ये सारी चीज़ें सिर्फ बिहेवियर के थ्रू आप पता लगा सकते हो. बट दीज आर द कॉन्सेप्ट विच यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड विच यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर. ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे आते हैं. तो फैक्टोरियल वैलिडिटी एंड ट्रेट वैलिडिटी आर द अदर नेम्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. तो construct validity refers to how well a test or tool measures the construct that it was designed to measure. So this is a very simple definition of construct validity कि आपका जो भी टेस्ट है, ठीक है, या टूल है, वो मेजर करे द कंस्ट्रक्ट दैट इट वाज डिज़ाइन टू मेजर. जिस पर्पस के लिए आपका वो टेस्ट है वो उस पर्पस के कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा हो, ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए आपका एक टेस्ट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू माइट ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्रीजेज इमोशनल मैच्योरिटी. तो यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, हमारा कंस्ट्रक्ट है. तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वुड मेजर इफ़ योर रिसर्च इज़ एक्चुअली मेजरिंग इमोशनल मैच्योरिटी. अगर आपका जो टेस्ट है, टूल है, ठीक है, तो वो करेक्टली इमोशनल मैच्योरिटी को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अब इमोशनल मैच्योरिटी से मिलते जुलते वो चीज़ों को ना मेजर करे. वो कहने को तो ये हो कि हाँ उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी के लिए है वो, लेकिन उसके अंदर के जो क्वेश्चंस हो वो ऐसे हों जो शायद कुछ और मेजर कर रहे हों, कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मेजर कर रहे हों. तो अगर इस तरह से है तो इसका मतलब योर टेस्ट हैज़ अ लो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ओके, तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन. तो जो जैसे कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, ये सारे आप बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो बाय हैविंग टू स्कोर्स एंड को रिलेट देम. बट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मेजर कैसे करना है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव, ठीक है. यहाँ पे सब्जेक्टिविटी की बात आती है एंड दिस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ अ टर्म यूज्ड इन सोशल साइंसेस, ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं है. इस वजह से कोई भी एक कंस्ट्रक्ट मतलब कोई भी एक रियल यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, ठीक है. आप इसको किसी एक स्केल से माप नहीं सकते हो. तो इवन वो चीज़ें भी जिसकी एक एक्सेप्टेबल मेजरमेंट स्केल है लाइक IQ, इंटेलिजेंस, वो भी दे आर ऑल्सो ओपन टू डिबेट. तो लाइक हम बोलते हैं 90 to 110 के बीच का जो IQ होता है दे फॉल इनटू एवरेज IQ. तो लेकिन ये भी डिबेटेबल है कि वाई 90 to 110, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी दैट इज़ वाई इट इज़ हार्ड बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल. ना हाउ टू मेजर, अब मेजर तो करना ही है. तो ये मेजर किस तरह से करते हैं कि आपका टेस्ट है, टूल है, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसमें है या नहीं है. तो लाइक सपोज अब ये BDI है, दैट इज़ बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डिप्रेशन. तो आपने मान लीजिए ये अभी एक नया टेस्ट बनाया, ठीक है. अब आपको ये मेजर करना है कि दैट वेदर योर टेस्ट हैज़ अ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और नॉट. तो आप क्या करोगे कि यू विल अप्लाई, आप क्योंकि बिकॉज यू आर क्लेमिंग दैट योर टेस्ट इज़ मेजरिंग डिप्रेशन, तो आप क्या करोगे कि उन लोगों पे ये टेस्ट अप्लाई करोगे जिनको डिप्रेशन है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे उन लोगों पे अप्लाई करोगे जिनको डिप्रेशन नहीं है. तो इफ़ द ग्रुप विच हैज़ डिप्रेशन स्कोर्स हाई ऑन दिस BDI, तो देन यू कैन क्लेम दैट योर टेस्ट इज़ मेजरिंग डिप्रेशन परफेक्टली. तो इसका मतलब होगा दैट योर टेस्ट इज़ हैविंग अ हाई कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ओके, तो ये तरीका होता है टू मेजर.
वैसे ये दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप और कई भी तरीके हो सकते हैं. आई हैव जस्ट गिवन वन एग्जाम्पल हियर. Now, construct validity has two types, okay, convergent and discriminant. या दो तरह से मेजर कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल दैट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर वैलिडिटी का एरिया है. और जो भी लाइक कंटेंट एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी विच आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो, तो दोज ऑल आर कंसिडर्ड एज फॉर्म्स of evidence for construct validity. ठीक है, construct validity is a broader and it includes content and criterion. ये content and criterion एक तरह से evidence की तरह काम करते हैं to know whether your test is having a construct validity or not. So if you haven't watched what actually content and criterion validity is, you can go and check my video. Next is convergent validity. Now let's say that you had a group of people take both the Beck depression inventory and the Hamilton psychiatric rating scale for depression. तो यहाँ पे दो टेस्ट हैं and both the tests are measuring depression. ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपने बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री अभी बनाया और हैमिल्टन साइकेट्रिक रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन, ये प्रीवियसली वैलिडेटेड एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश टेस्ट था. ठीक है, नाउ यू फाउंड दैट द टू टेस्ट वर हाईली कोरिलेटेड. दोनों का जो स्कोर आया वो दोनों स्कोर हाईली कोरिलेटेड है, दे हैव अ हाई कोरिलेशन. तो इसका मतलब ये हुआ दैट योर टेस्ट इज हैविंग कन्वर्जेंट वैलिडिटी, which is how well a test agrees with other previously validated tests that measures the same construct. आपका टेस्ट जो मेजर कर रहा है, दूसरा टेस्ट वही जो मेजर कर रहा है, उन दोनों टेस्ट को आप अपने सैम्पल पे लगाओगे एंड यू विल गेट द स्कोर्स इफ़ दोज स्कोर्स आर हाईली कोरिलेटेड. ठीक है, तो ये होगी कि आपके जो टेस्ट में कन्वर्जेंट वैलिडिटी है दैट इज़ हाई. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट वैलिडिटी. यहाँ पे क्या है कि नाउ सपोज देर इज दैट सेम ग्रुप ऑफ पीपल टेक द हैमिल्टन साइकेट्रिक रेटिंग स्केल फॉर एनजाइटी. यहाँ पे एनजाइटी की बात हो रही है, विच इज़ अ प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट दैट मेजर्स एनजाइटी. Now you found a low correlation with the Hamilton rating scale for anxiety and Beck depression inventory. तो आपकी थी Beck depression inventory और Hamilton rating scale क्या मेजर करी है, anxiety. तो ये दो अलग अलग कंस्ट्रक्ट हो गए और दोनों के बीच में क्या है, एक लो कोरिलेशन है. तो इसका मतलब योर टेस्ट इज हैविंग अ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. आपका टेस्ट डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है दूसरे जो कंस्ट्रक्ट हैं उनसे. लाइक इट इज़ ओनली मेजरिंग डिप्रेशन नॉट एनजाइटी. तो इस तरह से आप और भी कर सकते हो. लाइक आप मूड पे जो मूड के टेस्ट हैं तो आप वो देख सकते हो. अगर आपके डिप्रेशन टेस्ट में और मूड के मेजरिंग टूल में लो कोरिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब दैट योर टेस्ट इज़ नॉट मेजरिंग मूड, योर टेस्ट इज़ नॉट मेजरिंग एनजाइटी. तो इसका मतलब है दैट इट इज़ ओनली मेजरिंग डिप्रेशन. अगर मूड नहीं मेजर कर रहा है तो एनजाइटी नहीं कर रहा है. तो ठीक है, तो this establishes discriminant validity, which is the extent to which a test measures what it is supposed to and not some theoretically unrelated construct. तो वही मेजर करे जो आपका टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है और कोई दूसरा अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट को मेजर ना करे जो उससे मिलते जुलते हैं या कोई भी अलग टेस्ट. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी बोलते हैं. नाउ नोट डाउन दीज 2 पॉइंट, दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो हाई कोरिलेशन विद एक्सपेक्टेड डिफरेंस, एक्सपेक्टेड डिफरेंस वही सेम टेस्ट. ठीक है, तो अगर दो टेस्ट के बीच में हाई कोरिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब द टेस्ट हैज़ अ कन्वर्जेंट वैलिडिटी. और दो टेस्ट के बीच में लो कोरिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब द टेस्ट हैज़ अ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. ओके, टू सिमिलर टेस्ट विच हैज़ हैविंग अ हाई कोरिलेशन, it means that your test is having a high convergent validity. Okay, and similarly two dissimilar tests having low correlation will lead to high discriminant validity. I hope these 2-3 points all are clear to you. Okay, so these were the sources from which I have taken these. Okay, statisticshowto.com is a very good website. I found it very useful. Statistics और research के concept इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, तो you can also take help from this website. ओके, सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करे हैं टेलीग्राम चैनल पे विच इज़ द साइकोलॉजी क्विज. आप इसको सर्च कर सकते हो बाय टाइपिंग साइक क्विज 1. तो आप वहाँ पे MCQs ले सकते हो, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग फॉर्म हो जाएगी. तो क्योंकि थोड़े पुराने हैं तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च का ऑप्शन होता है. चैनल पे जाके आप सर्च करो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी इस तरह के, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुराने मिल जाएंगे. ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. Okay, so this is it for this video. If you have any doubt or want to ask anything, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.